कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूँ। कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे पावन शहीदों को सलाम लिख देता हूँ। कि पुण्य कर्म में प्रथम कर्म जब पूछे कोई सीमाओं के प्रहरी के काम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। मैं माँ कौशल्या की धरती पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर प्रभु राम हमारे भांजे लगते हैं और राम जानकी मंदिर का प्रांगण में पढ़ता हूँ कि राष्ट्र धर्म से बड़ा नहीं है कोई धर्म यार। कि राष्ट्र धर्म से बड़ा नहीं है कोई धर्म यार। देश सभी धर्म के मुकाम से बड़ा है जी। और सैनिकों की चौखटों के शीश को झुकाइएगा, उनका ठिकाना चार धाम से बड़ा है जी। कि देश की सुरक्षा हेतु देहदान वाला काम आपके हमारे सारे काम से बड़ा है जी। और राम और राष्ट्र में से एक चुनना पड़े तो राम भी कहेंगे राष्ट्र राम से बड़ा है जी। राम और राष्ट्र में से एक चुनना पड़े तो राम और राष्ट्र में से एक चुनना पड़े तो राम भी कहेंगे राष्ट्र राम से बड़ा है जी। कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल, कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल शत्रुओं के शीश को उछाल कर आ गया। और टकटकी लगाए घुसपैठियों को मार कर सरहदों के संकटों को टाल कर आ गया। और जिन्हें हथियारों वाली भाषा जाननी थी उन्हें एक झटके में ही हलाल कर आ गया। और लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। ताकत मिलती कहां से? कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, भाइयों ने मेरे बड़ी धूम से विदा किया। कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, भाइयों ने मेरे बड़ी धूम से विदा किया। और पापा ने कहा कि लाल नाक कटाना नहीं, हौसला बढ़ा के बड़ी झूम के विदा किया। और भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे और साथ थोड़ा दूर घूम के विदा किया। कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा माथा चूम के, माँ ने मेरा माथा चूम के विदा। किसी परिवार के लिए सबसे गौरव के पल होते हैं जब अपने बेटे का प्रदर्शन देख पाए। इस देश में जब विराट कोहली शतक मारता है तो अनुष्का शर्मा बैठकर तालियां बजाती है। इस देश में रोहित शर्मा सिक्स मारता है तो रितिका सत्यवा बैठी रहती है। इस देश में जब नीरज चोपड़ा भाला फेंकता है तो उसका परिवार वहां बैठा रहता है। सबसे गौरव के क्षण रहते हैं। कि माफ करना दोस्तों, ये गौरव के क्षण किसी सैनिक के लिए उपस्थित नहीं रहते। सरहद पर उसका परिवार उसके शौर्य को नहीं देख सकता। और अगर ऐसा क्षण उपस्थित भी रहता तो कौन माँ जीवन मृत्यु के बीच खेलते हुए अपने बेटे को देखना पसंद करती। और जब वो लौट कर आता है तो ये दुर्भाग्य कि वो जीवित नहीं है कि उसके शौर्य का गुणगान करे कौन। तो उसकी वर्दी का तारा शायद उसकी माँ को बताना चाहता होगा कि माँ तेरा लाल कैसा लड़ा। ये मेरी कल्पना का एक छंद है, सुनना मयंक शर्मा। कि शत्रुओं को कपकपी सी छूटने लगी थी, कि शत्रुओं को कपकपी सी छूटने लगी थी, दांत किटकिटा रहे थे, क्या कमाल कर रहा था माँ। उसकी वर्दी का तारा उसकी माँ को बता रहा है कि तेरा लाल आखिर लड़ा कैसे। कि शत्रुओं को कपकपी सी छूटने लगी थी, दांत किटकिटा रहे थे, क्या कमाल लड़ रहा था माँ। और बन के तेरा भूत क्रांति दूत जा खड़ा हुआ था, खौले हुए खून का उबाल कर रहा था माँ। कि शत्रु के समक्ष यक्ष प्रश्न सा खड़ा हुआ था,
वो शेर भारती का बन के ढाल लड़ रहा था माँ, और तू ये सोचती है तेरा लाल लड़ रहा था वहां, हमने तो देखा महाकाल लड़ रहा था माँ। तू ये सोचती है तेरा लाल लड़ रहा था वहां, हमने तो देखा महाकाल लड़ रहा था माँ। सरहदों पे शत्रुओं से, सरहदों पे शत्रु। एक मैं और भी लोग पढ़ने वाले अपने ताजे पाठ को संचित करता हूँ, बस एक कविता, नई कविता मैं पढ़ देता हूँ और वो पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, और भी लोगों को सुनना है, आपका भी धैर्य है। कि मेरी कविता हिंदू मुस्लिम के मजहब का तोल नहीं। मैंने देशभक्ति के नाम पर पाकिस्तान पर कभी कविता नहीं लिखी। मेरा ऐसा मानना है कि भारत के बेटों की शौर्य गाथा गाने के लिए अगर पाकिस्तानी बैसाखियों की आवश्यकता पड़ती है तो ये हमारी कलम की कमजोरी और हमारे बेटों का दुर्भाग्य है। कि मेरी कविता हिंदू मुस्लिम के मजहब का तोल नहीं, केवल पाकिस्तान को गाली देने वाले बोल नहीं। मेरी कविता राजनीति के नारों की आवाज नहीं, मेरे हिस्से सरकारों का अब तक कोई ताज नहीं। मैं कविताओं में फूहड़ता के रंग नहीं ला पाता हूँ, गुस्से में भी गाली वाला ढंग नहीं ला पाता हूँ। इसे कहो साहस या फिर दुस्साहस गाता रहता हूँ, इसे कहो साहस या फिर दुस्साहस गाता रहता हूँ। वर्तमान की विडंबना का भारत गाता रहता हूँ, वर्तमान की विडंबना का भारत गाता रहता हूँ। कमल फूल ने महंगाई के कीर्तिमान को तोड़ दिया। ईश्वर ने हमें आंखें दी कि दुनिया देखने के लिए, और हमने जी टीवी एनडीटीवी को अपनी दुनिया समझ लिया। कि कमल फूल ने महंगाई के कीर्तिमान को तोड़ दिया, पंजा ने पूरा भारत ही तुष्टिकरण से जोड़ दिया। दलित मसीहाओं के घर पर महंगे हाथी दांत मिले, जो समाजवादी थे वो बाहुबलियों के साथ मिले। लालटेन ने अंधकार के हक में सारे काम किए, दीदी की ममता में आकर घुसपैठी आराम किए। शिव की सेना वाले सारे क्षेत्रवाद के शेर दिखे, शिव की सेना वाले सारे क्षेत्रवाद के शेर दिखे। अरे जिन हाथों में सौंपी झाड़ू खुद कचरे के ढेर दिखे, जिन हाथों में सौंपी झाड़ू खुद कचरे के ढेर दिखे, जिन हाथों में सौंपी झाड़ू खुद कचरे के ढेर दिखे। वो केवल अपने दल को अच्छा बतलाते फिरते हैं, बात बात में जो ईमान की कसमें खाते फिरते हैं, नारों में जो जनता को तारे दिखलाते फिरते हैं, खुद की सेवा का जो ढोल बजाते फिरते हैं। कहीं विधायक बिक ना जाए डर लेकर के बैठे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि अपनी ही पार्टी के विधायक को आपको रिसोर्ट में ले जाकर छुपाना पड़ता है। इसका ज्यादा देश का दुर्भाग्य हो नहीं सकता। कहीं विधायक बिकना चाहे घर लेकर के बैठे हैं, हर दल वाले घर का भेदी घर लेकर के बैठे हैं। इससे ज्यादा और भला क्या साफ साफ हो सकता है, लोकतंत्र का इससे ज्यादा क्या मजाक हो सकता है। नोटों की गड्डी के आगे सब ईमान खो जाता है, नोटों की गड्डी के आगे सब ईमान खो जाता है। अरे जीत के अगले दिन ही नेता दल बदलू हो जाता है, जीत के अगले दिन ही नेता दल बदलू हो जाता है, जीत के अगले दिन ही नेता दल बदलू हो जाता है। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने अपनी सारी गलतियों को नेताओं के ऊपर डाल दिया। नेता बिका इसलिए क्योंकि एक रात पहले चुनाव के आपने दारू की एक बोतल में अपना ईमान बेचा है। अगर आप एक रात पहले कयामत की रात को नहीं बिकते तो नेता अगले दिन बिक नहीं पाता। कि कोई बिकता दारू में कोई कंबल में बिकता है, कोई बिकता दारू में कोई कंबल में बिकता है, कोई बिकता यूपी में कोई चंबल में बिकता है, कोई बिकता दारू में कोई कंबल में बिकता है, कोई बिकता यूपी में कोई चंबल में बिकता है। कोई बिजली पानी के आश्वासन में बिक जाता है, कोई बिजली पानी के आश्वासन में बिक जाता है। जो ऊंचा अखबार है वो विज्ञापन में बिक जाता है। कोई सड़कों के ठेके मिल जाए तो बिक जाता है, कोई दारू के ठेके खुल जाए तो बिक जाता है। लोकतंत्र है प्यारे इसमें कौन फ्री में बिकता है, लोकतंत्र है प्यारे इसमें कौन फ्री में बिकता है। अरे जो सबसे बच जाता है वह पद्मश्री में बिकता है, जो सबसे बच जाता है वह बिकता है, जो सबसे बच जाता है वह पद्मश्री में बिकता है। मैं ये
काबिल लोगों को ये सम्मान मिला है। नहीं, सारा नहीं है, अधिकतम ये सारा सम्मान काबिल लोगों को मिला है और वर्तमान सरकार ने ध्यान भी रखा है। लेकिन कुछ ऐसे अभिनेता भी हुए जो आप लिस्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब भारत के टुकड़े के नारों के समर्थन में खड़े होने वाले लोगों को राष्ट्रीय सम्मान अगर मिल जाए तो ये देश का दुर्भाग्य है। ये कैसे मतलब सब देश के टुकड़े होंगे नारियों के समर्थन में खड़े लोगों को देश का सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान कैसे मिल सकता है? जी, बहुत से योग्य लोगों को सम्मान मिला, मैं उनके चरणों के नतमस्तक होकर क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जिन्हें एक दो व्यक्ति को भी ऐसा सम्मान मिला तो ये मेरी पीड़ा साहित्यकार को ये बोलना पड़ेगा कि कोई बिकता यूपी में, कोई चंबल में बिकता है, कोई बिकता यूपी में, कोई चंबल में बिकता है, कोई बिकता दारू में, कोई कंबल में बिकता है, कोई बिजली पानी के आश्वासन में बिक जाता है, जो ऊंचा अखबार है वो विज्ञापन में बिक जाता है, कोई सड़कों के ठेके खुल जाए तो बिक जाता है, कोई दारू के ठेके खुल जाए तो बिक जाता है, लोकतंत्र है प्यारे इसमें कौन फ्री में बिकता है? अरे जो सबसे बच जाता है वह पद्मश्री में बिकता है, जो सबसे बच जाता है वह पद्मश्री में बिकता है। कोई खुद को गुजराती कहकर के शोर मचाता है, कोई खुद को गुजराती कहकर के शोर मचाता है, कोई खुद को जाट मराठा कहकर के इतराता है, छत्तीसगढ़िया खुद को सबसे बढ़िया गाता रहता है, यूपी वाला बस बिहार की रात लाता रहता है, दिल्ली वाले सारे जग को छोटा कहता फिरता है, बंगाली दुनिया भर को फिर छोटा कहता फिरता है। क्षेत्रवाद के षड्यंत्रों के झूले में हम झूल गए, क्षेत्रवाद के षड्यंत्रों के झूले में हम झूल गए। अरे धीरे धीरे खुद को हिंदुस्तानी कहना भूल गए, धीरे धीरे खुद को हिंदुस्तानी कहना भूल गए, धीरे धीरे खुद को हिंदुस्तानी कहना भूल गए। और बस मैं मुझे 8 मिनट पढ़ते होंगे, 2 मिनट में और पढ़ता हूँ और भी मुझे हम लोगों को सुनना है। बस मैं 2 छंद मतलब मैं और पढ़ना चाहता हूँ, सुनेंगे। कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में, एक सैनिक शहीद के बेटे से मास्टर साहब बोलते बेटे तिरंगे में कितने रंग है? बोलता है 5 रंग। तो पूरी कक्षा हंसते रखती, बोले बेवकूफ तुझे याद नहीं, आँख बंद कर। और सब बोले आँख बंद कर, तो मुझे तिरंगे में 5 रंग दिखते हैं। बोले कौन से 5 रंग? एक शहीद का बेटा सुनाते हैं कि कौन से 5 रंग होते हैं। कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। और गुरुजी थे क्रोध में, वह छात्र मुस्कुरा रहे थे, पर जवाब देने वाला छात्र बेमिसाल था। उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। और पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल। सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद बाप तेरे नाम को सफल कर आया। मैं भी जब मुझे सैलरी मिलती है मैं घर से जाता हूँ तो इच्छा रहती कि मम्मी के लिए कुछ लेकर पापा के लिए कुछ लेके आ। तो शहीद भी जब निकलता हुआ एक सैनिक अपने घर से तो वचन लेकर आता होगा, वो कहकर आता होगा कि मैं लौटूंगा माँ तो तेरा चश्मा ठीक करवाऊंगा। अपने पिता को कहता हुआ कि तेरी लाठी अपन लेके आएंगे बाबूजी। अपनी बेटी पत्नी को कहता हुआ कि प्रिय जब मैं लौटूंगा तो तुझे मेरे घुमा के तेरी साड़ी लेकर आऊंगा। और अपने बेटे को कहता हुआ कि बेटे तू चिंता मत कर, तेरा बाप जब लौटेगा तो तेरे दोस्त के पास जैसी खिलौने वाली कार है वो तेरे लिए भी लेकर आएगा। लेकिन दुर्भाग्य जब वो जाता है तो जिंदा लौटता नहीं, तो क्या लेकर आता है अपने परिवार के लिए? शायद ऐसा भी कोई ला भी नहीं सकता। सुनना मैं शर्मा को कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद। योगेश सर आपको प्रणाम करते हैं, सारे जो लोग बैठे हैं अजीत अंकल। सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद बाप तेरे नाम को सफल कर आया। और बहना से कहने लगा, राखी का भी मान रखा था त्योहार है कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूँ। और बहना से कहने लगा राखी का भी मान रखा, राखी वाले धागे को मंगल कर आया हूँ। और दादाजी से कहने लगा खानदानी पूत हूँ मैं,
दादाजी से कहने लगा खानदानी पूत हूं मैं, रक्त के निशान को प्रबल कर आया हूं। और कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूं। कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूं। अंतिम 2 मिनट और चाहता हूं। बेटियों पे लिखे, मैंने महिलाओं पे लिखे छंद जो उन्होंने मुझे बहुत सारे बच्चों की यात्रा का वो पढ़ देता हूं कि क्या तो हुआ माता के जो गर्भ में मैं आ गई, कि क्या तो हुआ माता के मैं गर्भ में जो आ गई, मुझको ये बेटों के पुजारी मान डालेंगे। कि क्या तो हुआ माता के मैं गर्भ में जो आ गई हूँ, मुझको ये बेटों के पुजारी मार डालेंगे। और यदि गर्भ से मैं गोद तक आ गई तो रूढ़िवादी लोग ये कटारी मार डालेंगे। और यदि गोद से मैं राह जिंदगी में आई, कहीं मुझे जिस्म के शिकारी मार डालेंगे। अभी आपने देखा होगा बंगाल में फिर एक निर्भया जैसा केस हो गया। क्या रंग रूप है कमाल बोलते रहे, उसके शरीर को बवाल बोलते रहे। वो मर गई तो ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी, जिंदा थी वो लड़की तो माल बोलते रहे। कि क्या तो हुआ माता के मैं गर्भ में जो आ गई हूँ, मुझको ये बेटों के पुजारी मार डालेंगे। और यदि गर्भ से मैं गोद तक आ गई तो रूढ़िवादी लोग ये कटारी मार डालेंगे। और यदि गोद से मैं राह जिंदगी में आई, कहीं मुझे जिस्म के शिकारी मार डालेंगे। और यदि भाग्य से मैं हर जगह से बच गई तो मुझको दहेज के भिखारी मार डालेंगे। और यदि भाग्य से मैं हर जगह से बच गई तो मुझको दहेज के भिखारी मार डालेंगे। और बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रहे। एक दृश्य है, पिता बीमार है, बेटे बेटी दोनों है, दोनों का पिता के प्रति लगाव रहता है, लेकिन एक बेटी का जो एक्स्ट्रा एज रहता है पिता के प्रति, वो थोड़ा सा ज्यादा चिंतित रहती है। पिता को खांसी आएगी, ठंड लगेगी तो बेटा थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगाएगा, बेटी तुरंत उठ जाती है। और कुछ नहीं, एक दृश्य देखना कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही। कि सांसों का प्रवाह कर मंद मंद पाया कभी, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही। कि सांसों का प्रवाह कर मंद मंद पाया कभी, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही। और बेटे खोजने में रहे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बेटे खोजने में रहे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बेटे खोजने में रहे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। नहीं, सारा नहीं है, अधिकतम ये सारा सम्मान काबिल लोगों को मिला है और वर्तमान सरकार ने ध्यान भी रखा है। लेकिन कुछ ऐसे अभिनेता भी हुए जो आप लिस्ट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब भारत के टुकड़े के नारों के समर्थन में खड़े होने वाले लोगों को राष्ट्रीय सम्मान अगर मिल जाए तो ये देश का दुर्भाग्य है। कि कैसे मतलब सब देश के टुकड़े होंगे नारों के समर्थन में खड़े लोगों को देश का सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान कैसे मिल सकता है? जी, बहुत से योग्य लोगों को सम्मान मिला, मैं उनके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जिन्हें 1-2 व्यक्ति को भी ऐसा सम्मान मिला तो ये मेरी पीड़ा साहित्यकार के लिए बोलना पड़ेगा कि कोई बिकता यूपी में, कोई चंबल में बिकता है, कोई बिकता यूपी में, कोई चंबल में बिकता है, कोई बिकता दारू में, कोई कंबल में बिकता है, कोई बिजली पानी के आश्वासन में बिक जाता है, जो ऊंचा अखबार है वो विज्ञापन में बिक जाता है, कोई सड़कों के ठेके खुल जाए तो बिक जाता है, कोई दारू के ठेके खुल जाए तो बिक जाता है। लोकतंत्र है प्यारे, इसमें कौन फ्री में बिकता है? अरे जो सबसे बच जाता है वह पद्मश्री में बिकता है, जो सबसे बिक जाता है वह पद्मश्री में बिकता है। कोई खुद
को गुजराती कह करके शोर मचाता है, कोई खुद को गुजराती कह करके शोर मचाता है, कोई खुद को जाट मराठा कह करके इतराता है, छत्तीसगढ़िया खुद को सबसे बढ़िया गाता रहता है, यूपी वाला बस बिहार की रात लाता रहता है, दिल्ली वाले सारे जग को छोटा कहता फिरता है, बंगाली दुनिया भर को फिर छोटा कहता फिरता है। क्षेत्रवाद के षड्यंत्रों के झूले में हम झूल गए, क्षेत्रवाद के षड्यंत्रों के झूले में हम झूल गए। अरे धीरे धीरे खुद को हिंदुस्तानी कहना भूल गए, धीरे धीरे खुद को हिंदुस्तानी कहना भूल गए, धीरे धीरे खुद को हिंदुस्तानी कहना भूल गए। और बस मैं मुझे 8 मिनट पढ़ते होंगे, 2 मिनट में और पढ़ता हूँ, और मुझे हम लोगों को सुनना है। बस मैं 2 छंद मतलब मैं और पढ़ना चाहता हूँ, सुनेंगे। कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में, एक सैनिक शहीद के बेटे से मास्टर साहब बोलते बेटे तिरंगे में कितने रंग है, बोलता है 5 रंग। तो पूरी कक्षा हंसते रखती, बोले बेवकूफ तुझे याद नहीं, आंख बंद कर, और सब बोले आंख बंद करता हूँ, जो तिरंगे में 5 रंग दिखते हैं। बोले कौन से 5 रंग? एक शहीद का बेटा सुनाते हैं कि कौन से 5 रंग होते हैं। कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। और गुरुजी थे क्रोध में, वह छात्र मुस्कुरा रहे थे, पर जवाब देने वाला छात्र बेमिसाल था। उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। और पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल। सरहदों पे सरकटा के कहने लगा शहीद बाप तेरे नाम को सफल कर आया। मैं भी, जब मुझे सैलरी मिलती है, मैं घर से जाता हूँ, तो इच्छा रहती है कि मम्मी के लिए कुछ लेकर आऊं, पापा के लिए कुछ लेके आ। तो शहीद भी जब निकलता हुआ एक सैनिक अपने घर से, तो वचन लेकर आता होगा, तो कहकर आता होगा कि मैं लौटूंगा माँ तो तेरा चश्मा ठीक करवाऊंगा। अपने पिता को कहता हुआ कि तेरी लाठी अपन लेके आएंगे बाबूजी। अपनी बेटी पत्नी को कहता हुआ कि प्रिय जब मैं लौटूंगा तो तुझे मेरे घुमा के तेरी साड़ी लेकर आऊंगा। और अपने बेटे को कहता हुआ कि बेटे तू चिंता मत कर, तेरा बाप जब लौटेगा तो तेरे दोस्त के पास जैसी खिलौने वाली कार है वो तेरे लिए भी लेकर आएगा। लेकिन दुर्भाग्य जब वो जाता है तो जिंदा लौटता नहीं, तो क्या लेकर आता है अपने परिवार के लिए? शायद ऐसा भी कोई ला भी नहीं सकता। सुनना मैं शर्मा को कि सरहदों पे सरकटा के कहने लगा शहीद। योगेश सर आपको प्रणाम करते, सारे जो लोग बैठे हैं, अजीत अंकल, सरहदों पे सरकटा के कहने लगा शहीद बाप तेरे नाम को सफल कर आया। और बहना से कहने लगा, राखी का भी मान रखा था त्योहार है, कि सरहदों पे सरकटा के कहने लगा शहीद बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूँ। और बहना से कहने लगा राखी का भी मान रखा, राखी वाले धागे को मंगल कर आया हूँ। और दादाजी से कहने लगा खानदानी पूत हूँ मैं, दादाजी से कहने लगा खानदानी पूत हूँ मैं, रक्त के निशान को प्रबल कर आया हूँ। और कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। अंतिम 2 मिनट और चाहता हूँ। बेटियों पे लिखे, मेरे महिलाओं पे लिखे छंद जो मुझे बहुत सारे बच्चों की यात्रा का इसको पढ़ देता हूँ। कि क्या तो हुआ माता के जो गर्भ में मैं आ गई, कि क्या तो हुआ माता के मैं गर्भ में जो आ गई, मुझको ये बेटों के पुजारी मान डालेंगे। कि क्या तो हुआ माता के मैं गर्भ में जो आ गई हूँ, मुझको ये बेटों के पुजारी मार डालेंगे। और यदि गर्भ से मैं गोद तक आ गई तो रूढ़िवादी लोग ये कटारी मार डालेंगे। और यदि गोद से मैं राह जिंदगी में आई, कहीं मुझे जिस्म के शिकारी मार डालेंगे। अभी आपने देखा वो बंगाल में फिर निर्भया जैसा केस हो गया। क्या रंग रूप है कमाल बोलते रहे, उसके शरीर को बवाल बोलते रहे। वो मर गई तो ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी, जिंदा थी वो लड़की तो माल बोलते रहे।
कि क्या तो हुआ माता के मैं गर्भ में जो आ गई हूँ, मुझको ये बेटों के पुजारी मार डालेंगे, और यदि गर्भ से मैं गोद तक आ गई तो रूढ़िवादी लोग ये कटारी मार डालेंगे, और यदि गोद से मैं राह जिंदगी में आई, कहीं मुझे जिस्म के शिकारी मार डालेंगे, और यदि भाग्य से मैं हर जगह से बच गई तो मुझको दहेज के भिखारी मार डालेंगे, और यदि भाग्य से मैं हर जगह से बच गई तो मुझको दहेज के भिखारी मार डालेंगे। और बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रहे। एक दृश्य है, पिता बीमार है, बेटे बेटी दोनों है, दोनों का पिता के प्रति लगाव रहता है, लेकिन एक बेटी का जो एक्स्ट्रा एज रहता है पिता के प्रति, वो थोड़ा सा ज्यादा चिंतित रहती है। पिता को खांसी आएगी, ठंड लगेगी तो बेटा थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगाएगा, बेटी तुरंत उठ जाती है। और कुछ नहीं, एक दृश्य देखना कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा कभी, नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही, उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच, ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही, कि सांसों का प्रवाह कर मंद मंद पाया कभी, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, कि सांसों का प्रवाह कर मंद मंद पाया कभी, सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, और बेटे खोजने में रहे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही, बेटे खोजने में रहे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही, बेटे खोजने में रहे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही।